राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सकें। मित्रों, आज मैं आपको उस घटना के बारे में बताऊंगा जो मृत्यु के अनुभव से जुड़ी है, और वो भी रजनीश के जीवन में घटी। मृत्यु यह शब्द अपने आप में बहुत ही डरावना है, लेकिन सत्य तो यही है कि हर किसी को इसका अनुभव करना होता है, फिर चाहे वो वन के जीव जंतु हो या फिर साधारण मनुष्य अथवा एक बुद्धत्व को प्राप्त हुआ पुरुष। हालांकि बुद्धत्व प्राप्त पुरुष के लिए मृत्यु का अर्थ वैसा नहीं होता जैसा कि एक साधारण व्यक्ति के लिए होता है। अगर आपकी यह धारणा है कि पहले कोई जीवन जीता है फिर अंत में मृत्यु घटित होती है, तो यह धारणा बिल्कुल गलत है। जिस क्षण जीवन शरीर में प्रवेश करता है उसी क्षण मृत्यु की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, और जिसे हम साधारणतः मृत्यु कहते हैं वह तो मृत्यु की अंतिम बिंदु होती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह लंबा जीवन जिए और इसके लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बता दे कि आप इतने साल तक ही जीवित रहोगे तो आप स्वयं सोचिए कि आपका हर एक पल कैसा बीतेगा। क्या आप भविष्य की योजनाएं बना पाओगे? क्या आपको कुछ भी करने का मन करेगा? नहीं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना ओशो के बाल्यकाल में उनके साथ घटी। रजनीश के नाना अपने नाती की जन्मपत्री किसी बड़े ज्योतिषी से बनवाना चाहते थे, जिसके लिए वे बनारस गए। ज्योतिषी ने रजनीश की जन्मतिथि और जन्म स्थान आदि को देखकर कहा, मुझे दुख है, मैं यह जन्म कुंडली केवल 7 साल बाद ही बना सकता हूँ। यदि यह बच्चा जीवित रहा तो मैं इसकी जन्म कुंडली मुफ्त में बना दूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि यह बचेगा। यदि यह बच गया तो यह एक चमत्कार होगा, क्योंकि तब उसके बुद्ध हो जाने की संभावना है। जब रजनीश 7 साल के हुए तो वही ज्योतिषी उनके नाना के यहाँ आया और रजनीश की जन्म कुंडली बनाकर यह घोषणा कर दी कि इस बालक को हर 7वें वर्ष मृत्यु के संकट से गुजरना होगा। अभी यह बच गया है, जब यह 14 साल का होगा तब फिर से इसकी मृत्यु का योग है। यदि तब भी बच गया तो फिर वही मृत्यु योग 21 वर्ष की उम्र में आएगा। अब आप ही जरा सोचिए, इतने छोटे बच्चे के बारे में इतनी बड़ी भविष्यवाणी करना किस हद तक उसके मन को प्रभावित करेगा। परंतु इन सब के बावजूद रजनीश ने अपना आगे का जीवन जिया, और ऐसा जिया जैसा पूर्ण जीवन जिया। यद्यपि रजनीश अपने 7वें साल में बच गए थे, परंतु भविष्यवाणी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अगली बार मृत्यु का योग तब बना जब रजनीश 14 साल के हो गए थे। रजनीश के 14 सालों के होने पर घर वालों को उनकी चिंता होने लगी, लेकिन तब रजनीश ने यह निर्णय लिया कि वे मृत्यु के अनुभव को प्राप्त करेंगे, और इसके लिए उन्होंने स्कूल से 7 दिनों की छुट्टी ली। यद्यपि लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वे स्कूल जाते ही नहीं थे। उन्होंने प्रिंसिपल से यह कहकर उन्हें उलझन और परेशानी में डाल दिया कि मैं मरने जा रहा हूँ। मैं मृत्यु की प्रतीक्षा करने के लिए 7 दिनों के लिए एक निर्जन स्थान पर जा रहा हूँ। यदि मृत्यु आती है तो अच्छा है कि मैं इसे होशपूर्वक जीऊँ, ताकि यह एक अनुभव बन जाए। मृत्यु के अनुभव की चाह से रजनीश गांव के बाहर बने हुए एक मंदिर में गए, जो आज भी सुरक्षित है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ रजनीश ने 7 दिनों तक ध्यान किया था, और उस दौरान एक सांप उनके ऊपर से गुजरा था। रजनीश ने यहाँ 7 दिनों तक मृत्यु की प्रतीक्षा की। तीसरे दिन एक सांप मंदिर में घुसा। सांप धीरे धीरे रजनीश के करीब आता जा रहा था, लेकिन 14 वर्षीय वह बालक भय से ऊपर उठ चुका था। सांप आया, एकदम करीब आ गया, शरीर पर चढ़ गया, लेकिन उसने कुछ किए बिना ही शरीर से उतरकर चला गया। कुछ नहीं हुआ। रजनीश घबराकर भागे भी नहीं और ना ही उन्होंने सांप को भगाया। इस घटना से रजनीश को यह सीख मिल गई कि यदि तुम मृत्यु को स्वीकार कर लो तो डर समाप्त हो जाता है। यदि तुम जीवन को पकड़े रखोगे तो हर प्रकार का भय वहाँ होता है। ओशो के जीवन में यह अद्भुत घटना तो घटी ही, साथ साथ कई दुखद घटनाएं भी घटी, जैसे कि बहुत ही कम उम्र में अपने आंखों के सामने अपने प्रिय नाना को मरते हुए देखना, और इसके अलावा युवावस्था में अपनी प्रेमिका को खोना। इस तरह की घटनाओं ने रजनीश के जीवन में मृत्यु के बोध को और भी मजबूत कर दिया। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं आप लोगों के सामने ओशो के जीवन में घटी
अन्य घटनाओं को लाऊंगा